अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1875 में अमेरिका में टिड्डी दल का सबसे भयानक और तबाहकुन हमला रिकॉर्ड किया गया, जिसने लाखों अफराद को बेहाल और बेयारो मददगार कर दिया। ये हमला एक ख़ास नस्ल की टिड्डियों रॉकी माउंटेन लोकस्ट ने किया, जो बाद में नापेद हो गई। ये टिड्डी दल का इतना वसी था कि उसका ग्रोह तकरीबन 1800 मील चौड़ा और 110 मील लंबा था। ये एक द्विहैकल फितरी आफत थी, जिसने तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हर किस्म की हरियाली, फसलों और कुदरती वसाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस हमले के दौरान कई दिन तक इलाके में सूरज की रोशनी तक पहुंच ना पाई, क्योंकि टिड्डियों के गहरे और घने झुरमुट ने आसमान को ढांप लिया था। ये टिड्डियाँ हर तरह की सब्ज चीज़ खाने की सलाहियत रखती थीं, जिनमें फसलें, घास, दरख्तों की छाल और हत्ता के कपड़े और लकड़ी के हिस्से भी शामिल थे। किसान और मकामी अफराद अपनी ज़मीनों और खुराक को बचाने में नाकाम रहे, और इस हमले के नतीजे में लाखों लोग कहत का शिकार हो गए। रॉकी माउंटेन लोकेस्ट की नापेदी ये नस्ल आज मौजूद नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि इंसानों के ज़रिया कुदरती रिहाइश गाहों की तबाही और ज़राती सरगर्मियों के बायस ये टिड्डियाँ 20वीं सदी के आगाज़ में नापैद हो गईं। माशी नुकसान: इस हमले के नतीजे में अमरीकी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा, ख़ास तौर पर मिड वेस्ट के इलाके जहाँ ज़राअत मईशत को रीढ़ की हड्डी थी समझा जाता था। माहौलियाती असरात: ये हमला कुदरती निज़ाम में अदम तवाज़ुन का नतीजा था, और उसने टिड्डी दल के हमलों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर बेदारी को जन्म दिया। 1875 में छपने वाले कार्टून्स इस हौलनाक वाक़े की मंजरकशी करते हैं, जहाँ टिड्डी दल को एक ना ख़त्म होने वाली आफत के तौर पर पेश किया गया। ये कार्टून उस वक़्त के अवामी खौफ और बेबसी को ज़ाहिर करते हैं। ये वाक़या आज भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती निज़ाम को बरकरार रखने की अहमियत पर ज़ोर देता है। शुक्रिया।